दिव्या इंसाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। अभी तक अपने जो पिछली वीडियोस में रीड आउट किया है वो ये रीड आउट किया है भी कंप्यूटर अपने कैसे वर्क कर रहा है और हार्डवेयर को कैसे अपने यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट कौन सा है, प्रोसेसिंग कौन सी है और उसके अलावा मेमोरी का रोल। अब इन सबको हार्डवेयर को कैसे यूज में लेते हैं प्रॉपर अच्छे ढंग से, जिसके लिए अपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर को क्या रोल अदा करता है कंप्यूटर के अंदर अपने, और ये कितने टाइप का है, ये सब चीज़ें अपने समझते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है अपना बेसिकली दो टाइप के रह जाते हैं, जिसके अंदर अपने एक आ जाता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये चीज़ अपने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में थोड़ी रीड की थी भी अपने, जिसके अंदर था एप्लीकेशंस थी जिसके अंदर अपने व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है या अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने क्या चलाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे कोई अकाउंट का चला लेता है, कोई अपने गेम चला लेता है, कोई अपने ई मित्रा का चला लेता है या अपने फ़ोटो एडिटिंग का प्रोग्राम चला लेता है। तो वो सारी क्या है एप्लीकेशनें। लेकिन कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं या कंप्यूटर को पावर ऑन कंडीशन में लेके आना है, उन सबको चलाने के लिए अपने मेन प्रोग्राम, जिसे अपने क्या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह से आ जाते हैं। जैसे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर। ये सब क्या है अपने कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट, जो कि अपने कंप्यूटर जब लाते हैं उसके अंदर अपने को पहले से मौजूद होते हैं या अपने को इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने जो है जो भी हार्डवेयर अपने यूज करते हैं, अब हार्डवेयर अच्छे ढंग से कब वर्क कर पाएगा, जब उसके अंदर अपना क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तभी वो अच्छे ढंग से वर्क कर पाएगा। अदरवाइज बिना इंटरफेस के अपने हार्डवेयर को अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अपने रिमोट ले लेते हैं। अगर इसमें अपने सेल या मतलब इसको ऑन पावर ऑन कंडीशन कब आएगा, जब इसमें पावर आएगी या इसमें एक प्रोग्रामिंग होगी। अगर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, बंद पड़ा है, तो अपने ऐसे बटन दबाएंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। मतलब अपने को एक क्या मिल जाता है इंटरफेस, जिससे अपने क्या है उसको ऑपरेट कर पाते हैं, या डिवाइस दूसरी जो इसकी कनेक्टेड डिवाइस है उसके साथ अपने क्या है इसे यूज कर पाते हैं। मतलब अपना जो है हार्डवेयर जो है पावर ऑन कंडीशन में आ जाता है, और पावर ऑन कंडीशन आने के बाद अपने उसके ऊपर क्या कर पाते हैं अपनी इच्छा से अपने प्रोग्राम एप्लीकेशन जरूरत के हिसाब से अपने इंस्टॉल करते हैं। और इन सब को यूज कौन करता है, यूजर, जो कि अपने लोग होते हैं। मतलब ये सारा चैनल सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ के वर्क करता है, तभी ये प्रॉपर रूप से ये वर्किंग हो पाता है, मशीनों के साथ कम्युनिकेशन हो पाता है, और एक अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर पाते हैं और प्राप्त कर पाते हैं। ये है अपना क्या है लेयर सिस्टम। अब आता है अपना टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में दो आ जाते हैं। एक आ जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अपने को जो डेस्कटॉप मिल जाता है उसके अंदर अपने को चित्रों के माध्यम से, आइकन के माध्यम से या ऑप्शंस के माध्यम से अपने इसको यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है। जबकि CLI के अंदर जो भी वर्क करना होता है हर चीज के लिए उसके लिए क्या यूज की जाती है, कमांड यूज की जाती है। जैसे
अपने को डेट भी देखनी है तो उसके लिए डेट लिखना पड़ेगा, टाइम भी देखना है तो टाइम लिखना पड़ेगा। और हर चीज के लिए अपने को क्या है, एक कमांड एंटर करनी पड़ती है। और फोल्डर बनाना है तो उसके लिए भी अपने कमांड एंटर करनी पड़ती है। इसके अंदर अपने को डेस्कटॉप नहीं मिलता है, एक तरह की ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके ऊपर अपने को सारी की सारी कमांड्स को लिख लिख के परफॉर्म करनी पड़ती है। और जीयूआई के अंदर अपने को चित्रों के माध्यम से, फोल्डर के माध्यम से या ऑप्शंस के माध्यम से अपने को यूज करना थोड़ा सा आसान रह जाता है। अब और मेजर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर अपने जो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर पीसी जो है अपने को हैवी यूज नहीं करने पड़ते, और इसके अंदर कम मेमोरी या उसके अंदर अपने कम मेमोरी के साथ साथ अपने टेक्स्ट डाटा ही अपने इसके अंदर यूज कर पाते हैं। CLI के अंदर अपने कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर अपने बेसिक तौर पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही वर्क कर पाते हैं, ग्राफिकली वर्क नहीं कर पाते। इसके जो एग्जाम्पल है मुख्य रूप से वो है अपने डोस और यूनिक्स। डोस का पूरा नाम आ जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डोस है। और यूनिक्स अपने में फुल नेम है ही, तो ये इसके दो सेक्शन रह जाते हैं या दो पार्ट रह सकते हैं या दो टाइप कह सकते हैं CLI के, डोस और यूनिक्स। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है अपने ये सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ही टाइप हैं, जिसके अंदर एम्बेडेड डेस्कटॉप और नेटवर्क, जिसे NOS के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सीखना थोड़ा सा क्या है, आसान है, लेकिन इसके लिए जो कंप्यूटर चाहिए होता है अपने को वो हैवी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डाटा जो है ग्राफिक्स के इमेजों के अंदर कन्वर्ट होकर अपना परफॉर्म करता है, मतलब इमेज के अंदर ऑप्शंस में कन्वर्ट होकर प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, जिसके लिए अपने को ज़्यादा मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता रहती है। और कुछ कंप्यूटरों में हैवी डाटा या हैवी ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए अपने CPU की मदद के लिए एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या लगाते हैं, GPU भी लगाया जाता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हैवी प्रोग्रामों को एक्सेस करने के लिए अच्छे से स्पीडली वर्क करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे गेमिंग कंप्यूटर कह सकते हैं, या कोरल ड्रा, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम, उनमें GPU की रिक्वायरमेंट रहती है। अब GUI के एग्जाम्पल जो हैं वो आ जाते हैं अपने एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं एंड्रॉयड, विंडोज और iOS। और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप इनमें यूज किया जाता है, जिनमें वर्जन आ जाते हैं अपने विंडो 95, 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8, विंडो विस्टा। अब ये जिनके आगे विन लगा हुआ है, WIN, मतलब ये सारी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप की गई ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली या लेटेस्ट वर्जन जो विंडो है वो है अपनी विंडो 11। और मैक ओएस एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप की गई ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अपने अलग तरह से वर्क परफॉर्म किया जाता है। इनमें बस ये है कि अपना एक तरह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों को जल्दी से यूज करने की परमिशन नहीं होती। और फिर बारी आती है अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नेट सर्वर एडिशन जो कंप्यूटर होते हैं, जो सर्वर प्लेसमेंट होते हैं, उन जगहों पे अपने इनको यूज में लिया जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गए, रेलवे हो गए,
इन जगहों पे सर्वर सिस्टम से वर्क करवाया जाता है और इनके जो मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। अब ये जो इसके टाइप हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनके ऊपर कई बार जो अलग-अलग पेपर के अंदर अपने के एमसीक्यूज क्वेश्चन के काफी क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। भी कौन सा टाइप का है, जैसे CLI है तो कमांड लाइन इंटरफेस के एग्जांपल कौन से हैं, डोस और यूनिक्स। बाकी सारे के सारे जो हैं वो अपने GUI के एग्जांपल हैं। और CLI को अपने जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है अपने एक बार में एक ही टास्क या एक ही वर्क परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि GUI के अंदर मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी रहती है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं और पैरेलल मतलब बैच प्रोसेसिंग भी अपने इसमें यूज की जा सकती है। अब पैरेलल या बैच प्रोसेसिंग मतलब एक समय में एक से ज़्यादा वर्कों को एक साथ टास्क को परफॉर्म करना कहलाता है। फिर है अपना नेक्स्ट, इसके अंदर विंडो 11 का इंटरफेस भी ये कैसा लुक रहता है और इसे के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स जैसे बूटिंग। अब बूटिंग एक कॉमन वर्ड है जो कि अपने कंप्यूटर में और मोबाइल में अपने यूज भी लेते हैं। बूटिंग, अब कंप्यूटर को या डिवाइस को जब ऑन करते हैं तो उसमें लगने वाला समय क्या कहलाता है, बूटिंग टाइम। अब ये जो है बूटिंग जो है अपने दो टाइप की रहती है, एक रहती है कोल्ड बूट, एक होती है वार्म बूट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोल्ड बूट जो है कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से फाइलों को क्लोज करके अपने रीस्टार्ट करना या बंद करके दोबारा चलाना क्या कहलाएगा, कोल्ड बूट। और वार्म बूट एक तरह से डायरेक्टली अनएक्सपेक्टेड तरीके से डायरेक्टली बंद कर देना अपना क्या कहलाएगा, वार्म बूट कहलाएगा। फिर आता है डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया कंप्यूटर ऑन होते ही ये जो स्क्रीन आ रही है आपके सामने, इस एरिया को क्या बोल दिया जाता है, डेस्कटॉप एरिया बोल दिया जाता है, जिसके ऊपर फोल्डर और फाइलें आपको शो होती हैं। अब जिन आइकन के आगे यहाँ पे शॉर्ट एरो लगे हुए हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है, शॉर्टकट बोल दिया जाता है। और कुछ आइकन जैसे माई कंप्यूटर है, नेटवर्क है, रीसाइकल भी नहीं, इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टम आइकन, जो कि विंडो जब इंस्टॉल करते हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ये ऑटोमेटिक आते हैं, इनको अपने को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये जो है इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टम आइकन। और इसी तरह कुछ आइकन जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले, इन्हें बोलते हैं ऐप आइकन, जो कि जब अपने प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तब ये ऑटोमेटिक अपने क्रिएट होते हैं या अपने बना सकते हैं। और ये जो है अपने इनको क्या बोल देते हैं, फोल्डर। और ये फाइल्स, जो कि अलग अलग प्रोग्रामों की अलग अलग फाइल हो सकती है, जैसे इमेज की फाइल अलग होगी, गाने की फाइल अलग होगी, टेक्स्ट फाइल अलग होगी, तो वो क्या है अलग अलग हो जाते हैं। अब मैं सिस्टम ट्रे जो है अपना इसके अंदर इस एरिया में रहते हैं, जो कि अपने को कंप्यूटर में कोई भी मैसेज इनपुट करते हैं तो इनपुट करते के साथ ही अपने को यहाँ पे शो कर देता है, हार्डवेयर अटैच करते ही मैसेज यहाँ शो करता है, कोई भी अपडेट आता है तो शो करता है, मतलब अपने इसके अंदर डेट एंड टाइम और वॉल्यूम बटन, ये बटन इसमें अपने यहाँ पे शो करते हैं। इसको अपने सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। और क्विक लॉन्च आइकन बटन, ये क्या है, क्विक लॉन्च आइकन बटन ये अपने खुद बना के रख सकते हैं, जो कि डेस्कटॉप पे अगर अपने आइकन्स की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो अपने उन आइकन्स को क्या कर सकते हैं जो दैनिक जीवन में ज़्यादा काम में लेने हैं, उन आइकन को अपने यहाँ पर टास्क बार पे अपने सेट करके रख सकते हैं या पिन करके रख सकते हैं।
और ये सिंगल क्लिक पे अपने परफॉर्म करते हैं। फिर बारी आती है शॉर्टकट। शॉर्टकट जैसे अभी बताया था कि इसके ऊपर क्या रहते हैं, इसकी निशानी एरो बटन आ जाते हैं। अब ये क्या है, एक तरह का लिंक है अपने होम स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पर। इनको अगर अपने डिलीट भी कर देते हैं तो अपना डाटा लॉस नहीं होता, क्योंकि ये लिंक है। सिर्फ अपने होम स्क्रीन से इसे एक्सेस कर लें उनके लिए इन्हें क्रिएट किया जाता है। फिर बारी आती है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू जो है ये रहता है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं स्टार्ट मेनू खुलता है, वहां पर अपने रिसेंटली फाइल्स को देख सकते हैं भी, अपने या ऐप को देख सकते हैं कौन कौन सी फाइलें आपने ऑपरेट की हैं या रिसेंटली यूज की हैं, उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। अपने एप्लीकेशन जैसे डेस्कटॉप को अपने कस्टमाइज करते हैं, वैसे ही स्टार्ट मेन्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर अपने जो आइकन्स डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रहे हैं उन प्रोग्रामों को भी यहाँ से अपने रन कर सकते हैं और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच कर सकते हैं अपने, और कंप्यूटर को शट डाउन भी यहीं से किया जाता है। फिर बारी आती है अपना सर्च बटन। सर्च बटन जो है यहाँ पे रह जाता है, और इसके अंदर जो है अपना कोई भी प्रोग्राम को या फाइल को ढूंढना है तो अपने कीवर्ड टाइप करके आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। फिर आता है मल्टीपल डेस्कटॉप। अपने जो है यहाँ पर इस बटन जो है, ये टास्क व्यू बटन है इसका नाम। इसके अंदर अपने क्या है, मल्टीपल डेस्कटॉप रख सकते हैं। मतलब जो स्क्रीन दिख रही है ऐसे ही अपने एक स्क्रीन और बना के रखना चाहे कंप्यूटर के अंदर अपने तो रख सकते हैं। उसका वर्क क्या रहता है, जो आइकन्स की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब अपने आइकन्स को डिवाइड करने के लिए या अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग डेस्कटॉप पे अरेंज करने के लिए किया जा सकता है, ताकि उन्हें फाइलों को ढूंढना आसान हो जाए। फिर बारी आती है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यहाँ पर ये रहा इसका आइकन। ये क्या है, एक अपना ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक ब्राउजर है जो कि अपने इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है, जो कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट इंस्टॉल आता है। इसको अपने अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अब इसके अंदर कई फंक्शन रह जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। इसके अंदर फंक्शन ये रह जाता है, सबसे बढ़िया फंक्शन कि स्मार्ट फिल्टर इसके अंदर अपने को मिल जाता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर है। और इसके अंदर बीइंग सर्च इंजन, BING, बीइंग सर्च इंजन अपने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में परफॉर्म करता है। वैसे ज़्यादातर अपने गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है, इसके अंदर अपने बीइंग सर्च इंजन डिफ़ॉल्ट रूप में दिया हुआ है। फिर बारी आती है विंडो स्टोर। विंडो स्टोर क्या चीज़ है? विंडो स्टोर अपने जैसे मोबाइल के अंदर अपने क्या यूज़ करते हैं, गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, वैसे ही विंडो के अंदर अपने को क्या मिल जाता है, विंडो स्टोर, जहाँ से अपने अलग अलग एप्लीकेशनें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्या कर सकते हैं, उसे अपडेट भी कर सकते हैं। फिर बारी आती है अपनी स्क्रीन कास्ट और स्नैप असिस्ट, ये आ जाते हैं। स्नैप असिस्ट हो जाता है अपना एक ही स्क्रीन के अलग अलग भाग करके या मल्टीपल स्क्रीन चलाना, उसे बोला जाता है स्नैप असिस्ट। और स्क्रीन कास्ट आ जाता है वायरलेस तरीके से अपने स्क्रीन मिरर करना, जो अपने मोबाइलों में आमतौर पे अपने करते हैं भाई, एक स्क्रीन को डुप्लीकेट स्क्रीन बनाना, वो भी विदाउट वायर। जैसे एच सिनेमा में अपने देखते हैं बिना वायर के अपने दूर अपने बड़े पर्दे पे वो पिक्चर दिखाई जाती है, उसे एक तरह से क्या बोल दिया जाता है, स्क्रीन कास्ट करना। फिर आता है विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर क्या है,
विंडो डिफेंडर अपने कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट एंटीवायरस है जो कि फायरवॉल को अपने अनेबल करता है या अपने एक तरह से कह सकते हैं अपने कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब कंप्यूटर के अंदर ये क्या करता है, बाहर से आने वाले कोई भी वायरसेस हैं उनको ऑटो डिटेक्ट करता है और उन्हें रिमूव करता है। ये थे अपने कुछ इंटरफेस, कुछ एलिमेंट्स जो कि अपने विंडो 11 में दिए गए हैं। बाकी लगभग सभी विंडोज के एलिमेंट सेम रहते हैं ऑपरेटिंग टाइप, लेकिन फिर भी जब अपने नए सिलेबस में है विंडो 11 तो इसके एलिमेंट्स की जानकारी अपने को होना जरूरी है। और ये है दिस पीसी। दिस पीसी क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जाने के लिए, हार्ड डिस्क पे देखने के लिए भी अपने कौन सी फाइलें किस लोकेशन पे रखी हैं, डी ड्राइव में रखी है, सी ड्राइव में रखी हैं, ये सब चीजें अपने इसमें रहती हैं। और रिसाइकल बिन का रोल जो रहता है, अपने जो फाइलें कई बार यहाँ से डिलीट करते हैं वो टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। और यदि अगर अपने रिसाइकल बिन से भी अगर फाइलों को हटा देते हैं तो अपने उन फाइलों को दोबारा फिर प्राप्त जल्दी से नहीं कर पाते या हर कोई उसे प्राप्त नहीं कर पाता। मैं एक तरह से परमानेंट डिलीट के लिए अपने क्या यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, जो कि फिर अपने क्या बाईपास एक तरह से डिलीट हो जाती है, मतलब वो फिर फाइलें रिसाइकल बिन में नहीं जाती। अगर अपने डायरेक्टली बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं फाइलों को, रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी फाइलें फिर, और वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से गायब ही हो जाती हैं। फिर है अपना यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या चीज़ है? यूटिलिटी है अपने कंप्यूटर के अंदर जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये दो टाइप की आती हैं। एक तो आती है सिस्टम टूल, दूसरी आती है बेसिक एप्लीकेशंस। ये अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को दो तरह की यूटिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। अब सबसे पहले आती है कैलकुलेटर, जो कि अपने कंप्यूटर के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के कैलकुलेटर यूज करने में ये कैपेबल करवाता है। नॉर्मली अपने प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं, लेकिन इसके अंदर कई तरह के कैलकुलेटर अपने को मिल जाते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर है या फिर अपना डेट कन्वर्जन है, लेंथ कन्वर्जन है। तो कई तरह के अपने को इसमें कैलकुलेटर मिल जाते हैं जो कि अपना वर्क इजी करते हैं। फिर आता है मैथ इनपुट टूल, जो कि अपने गणित की इक्वेशंस लिखने के लिए अपनी हेल्प करता है। और नेक्स्ट है अपना स्लीपिंग टूल, जो कि कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेने के लिए और वीडियो अपने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए इसे यूज में लिया जाता है, जो कि इनबिल्ट एक फीचर्स अपने को मिल जाता है। और फिर आता है विंडो मोबिलिटी सेंटर। अब विंडो मोबिलिटी सेंटर मोस्टली अपने को लैपटॉप में मिलता है। और ये क्या काम करता है, इसके अंदर अपने को स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, एंटीवायरस का स्टेटस चेक करना, और इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, वाईफाई ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है या नहीं है, ये सब चीज़ें अपने को मैनेज करने की अनुमति देता है। मल्टीपल डिस्प्ले को मैनेज करना, ये सब मोबिलिटी सेंटर में अपने को फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थे अपने कुछ यूटिलिटीज, क्योंकि यूटिलिटीज काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन अपने जो पॉपुलर यूटिलिटीज हैं वो ये रह जाती है। इसके अलावा स्क्रीन सेवर है, एंटीवायरस है, ये सारे इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। अब मैं सिस्टम टूल के अंदर एक तरह से अपने को मिल जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर अपने एक प्रोग्राम होते हैं जो कि हर डिवाइस, अपने कंप्यूटर में जो भी डिवाइस काम में लेते हैं उनके लिए एक नेसेसरी प्रोग्राम होता है जिसके बेस पे वो डिवाइस अच्छे से वर्क कर पाती है। उसको क्या नाम दिया जाता है? डिवाइस ड्राइवर। और ये जो डिवाइस ड्राइवर है, हर डिवाइस का सेपरेट अपना अलग अलग होता है।
मतलब प्रिंटर हैं तो जैसे प्रिंटर के अलग अलग मॉडल हैं तो उनके डिवाइस ड्राइवर भी अलग अलग होते हैं। कैमरा है तो कैमरे का डिवाइस ड्राइवर अलग होगा, इंटरनेट चला रहे हैं तो उसका डिवाइस ड्राइवर अलग है, ऑडियो के लिए अलग ड्राइवर है, वीडियो के लिए अलग ड्राइवर है। तो हर चीज़ के लिए अपने को कंप्यूटर के अंदर डिवाइस ड्राइवर रखने होते हैं या इंस्टॉल करने होते हैं। अब वो जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये डिवाइस ड्राइवर ऑटो इंस्टॉल होते हैं लगभग। हाँ, बाकी कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर अपने को बाहर से भी इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में विंडो 11 और जो भी है नई आ रही है या बाद में आएंगी विंडो 10 है, इनमें जो है अपने डिवाइस ड्राइवर इनबिल्ट दिए हुए हैं। उसी के कारण अपने पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, अपने जैसे ही लगाते हैं कंप्यूटर में ऑटोमेटिक वो वर्किंग हो जाता है। अगर अपने पुरानी विंडोज में चाहे विंडो एक्सपी पे, तो वो उनके लिए हर चीज़ के लिए अपने को सीडी साथ में रखनी पड़ती थी, उसका ड्राइवर डालना पड़ता था, फिर वो अपने को वर्किंग करने में सक्षम बनाता था। अब मैं फिर बढ़ जाते हैं डिस्क फ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनअप। अब ये क्या चीज़ है? ये है जैसे अपने फाइलें कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं या बनाते हैं, वैसे वैसे फाइलें क्या है बनती जाती है। जैसे ही अपने एक फाइल बनाते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, एक उसकी टेम्परेरी फाइल हैंड टू हैंड बना देता है। तो ये क्या है, ये चीज अपने समझते हैं। जैसे ही अपने कंप्यूटर में या हार्ड डिस्क में एक चीज बनाई अपने, ये कुछ फाइलें बनाई, और उसके अंदर क्या है, जब कंप्यूटर खुद क्या करेगा, उसकी टेम्परेरी फाइलें भी बना देगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंप्यूटर अपना डे बाय डे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने जो किया जाता है कंप्यूटर के अंदर डिस्क फ्रेगमेंट या डिस्क क्लीनअप यूज किया जाता है। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, अपने टेम्परेरी फाइलों को डिटेक्ट करके इरेज करता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि अपने सिर्फ अनवांटेड फाइलें जो कंप्यूटर ने खुद ने बनाई थी वो क्या हो जाती हैं, इरेज हो जाती हैं, और उसके बाद क्या बचती है, सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंट फाइलें। अब फ्रेगमेंट क्या करता है, फ्रेगमेंट ये करता है कि जो भी ये स्पेस है, ये जो स्पेस बन रहा है, इस रिक्त स्पेस एक साइड कर देगा और भरा हुआ स्पेस एक साइड कर देगा। उससे क्या होगा, कंप्यूटर अपनी फाइलों को जल्दी जल्दी ढूंढेगा और उसे यूज कर पाएगा और अपने को वो ओपन करके जल्दी जल्दी देगा। तो ये सारे टूल जो है अपने कंप्यूटर की वर्किंग परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, उसकी स्पीड बिल्डअप करते हैं, जिससे फाइलें जल्दी जल्दी अपने एक्सेस कर पाएं। इसके अलावा जो सिस्टम टूल आ जाता है वो आ जाता है, बैकअप वगैरह आ जाते हैं, रिस्टोर का ऑप्शन आ जाता है, भी अपने फाइलों का बैकअप ले सके, रिस्टोर कर सके। ये सारे यूटिलिटीज अपने को इनबिल्ट कंप्यूटर में मिल जाती हैं। तो ये थी बेसिक अपनी यूटिलिटीज और सिस्टम टूल्स जो कि अपने कार्य को अच्छा और फास्ट करने में मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।